तो चलिए आज अपनी इस मेसी ड्रेसिंग टेबल को ड्रेसिंग अलमीरा को आज मैं थोड़ा सा अरेंज करने वाली हूँ विद सम गुड ऑर्गेनाइजर्स विद सम अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। देखिए हमारी जो ये ड्रेसिंग टेबल होती है ये हमारा डेली यूज़ की एक ऐसी चीज़ होती है कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ तो करते हैं बट हमारी फिर वो 2-4 दिन में फिर वो वही मेस्ड अप हो जाती है। तो आप मेरी अलमीरा का हाल देख सकते हो कि किस तरीके से वो पूरी मेस्ड अप हो रखी है। तो चलिए आज सारा कुछ इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने स्पेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो सारा सामान था वो बाहर निकाला। पहले मैंने पेपर बिछा लिया है अपने बेड पे बिकॉज़ थोड़ा-सा गंदगी हो ही जाती है, चाहे वो सामान आपका कितना भी क्लीन हो। तो सारा सामान निकालने के बाद फिर मैंने वाइप्स लिए और वाइप्स से मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया बिकॉज़ डस्ट वग़ैरह हो गई थी काफ़ी सारी। और उसके बाद देखिए इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। ये सब ऑर्गेनाइज़र्स आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। लाइक ये जो मैंने मंगाए हैं ये मीशो से मंगाए हैं, बट आप मीशो, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप ये बहुत ही कम प्राइस में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स ले सकते हो। इनकी सबसे अच्छी ख़ास बात ये होती है कि ये आपकी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर देते हैं, वो देखने में भी सुंदर लगते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो बिखरती नहीं हैं। सबसे बड़ी टेंशन हम लोगों के लिए यही होती है जब हमारी चीज़ें मेस्ड अप होती हैं, तो हमें नहीं पता रहता है कि हमारा कौन-सा सामान कहाँ पर रखा है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो सामान होती हैं, जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, हम उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। इवन हम भूल भी जाते हैं कि हमारे पास ऐसा भी कोई सामान था। वो सामान हमें कब मिलता है जब हम कुछ ना कुछ और ढूँढ रहे होते हैं, तब वो सामान हमें मिलता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इसमें आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको कैसे होती है, डेली यूज़ का सामान आपका कौन सा है, आप ऑयल वगैरह कैसे रखने हैं। जैसे मैंने देखिए अपने जो भी सीरम्स वगैरह हैं वो मैंने एक जगह रखे हैं। जो मेरे एसेंशियल्स ऑयल्स हैं या मेरे मॉइस्चराइज़र्स हैं या फिर अदर मेरी क्रीम्स हैं वो मैंने अलग रखी हैं। फिर मेरे लिप शेड्स हैं या फिर जो सनस्क्रीन है वो मैंने अलग रखे हैं। तो अभी आप देख रहे थे कुछ टाइम पहले कि मेरा जो सामान था वो काफ़ी बहुत ही बुरी तरीके से वो फैला हुआ था, लेकिन इन ऑर्गेनाइज़र्स की हेल्प से अब वो सामान भी मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया और मुझे दिख भी रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। और ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ ये हमारा कोई एक बार यूज़ करने का जगह नहीं है, इसे हमें डेली यूज़ ही करना ही है। और डेली में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ों को ढूँढें। एक ऑर्गेनाइज़र जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? ये जो है ये 10 के पैकेट्स के साथ आता है इस तरीके से। ज्वेलरी हमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से रखनी पड़ती है बिकॉज़ वो ख़राब हो जाती है। और ज्वेलरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने एक बार पहन लिया अब हम इसे नहीं पहनेंगे, ठीक है? तो इसको ऑर्गेनाइज़ करना, इसको अच्छे से रखना ये हमारा ही कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र मंगाया है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा है। इसमें आपको और भी मिल जाएँगे अगर आपको बड़ा चाहिए, ज़्यादा पैकेट्स का चाहिए। जैसे जो ये मैंने मंगाया है इसमें ये 10 पैकेट्स हैं, लेकिन उन 10 पैकेट में आराम से आप 12-15 ज्वेलरी आप रख सकते हो अगर आप हल्की ज्वेलरी है। तो अगर आप ज़्यादा ज्वेलरी रखते हो, ठीक है, जैसे हम अ, होता है क्योंकि हम लोग गोल्ड उतना जल्दी प्रेफर नहीं करते, हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को जल्दी प्रेफर करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा ज्वेलरी रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी ज्वेलरी रखनी है और आपको उनको सेफ़ अच्छे तरीके से सिक्योर करके रखना है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको यूज़ करने ही चाहिए बिकॉज़ ये आपके जो ज्वेलरी है उसको सेफ़ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं और आप कभी भी अपना आराम से इसमें से निकाल के ज्वेलरी पहन सकते हो। सबसे अच्छी जो चीज़ है, वो ये होती है कि आपकी ज्वेलरी खोती नहीं है, आपकी ज्वेलरी मिस नहीं होती है। आपको पता होता है कि आपका सामान, आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी हुई है। उसके साथ आप इस तरह के जो छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं, उनको आप अपने और सामान के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर आप अपनी बैंगल्स अरेंज करने के लिए इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये सब ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं, सब आपको मिल जाएँगे ऑनलाइन, ठीक है। फिर आपको अगर अपने क्लेचर्स वगैरह रखने हैं, हेयर रबर बैंड रखने हैं, जो आप डेली यूज़ में लेते हो,
तो आप उनको एक इस तरीके से जो हमारी ड्रेसिंग टेबल का ये स्टिक होती है उसमें आराम से आप लगा के रख सकते हो। आपको ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेली टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी चीज़ें सामने आपकी आँखों के मिल जाएँगी और आपका टाइम भी सेव रहेगा। तो ये सब कुछ छोटे-छोटे हैक्स आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, खुद से भी सोच सकते हो कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को रखूँ सो दैट कि मुझे जो सामान है वो डेली यूज़ पे सही तरीके से मिल जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आप वही फ़ॉलो करो। आप अपने हिसाब से भी आपको जो लगता है कि मेरे लिए ऐसे सूटेबल रहेगा, आप वैसे उन चीज़ों को रख सकते हो। बैंगल्स हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डेली यूज़ में नहीं पहन रहे हैं, तो उस तरह की बैंगल्स को आप थोड़ा बहुत उठा के कहीं अलग रख सकते हो अगर आपको लगता है कि ये मेरी डेली यूज़ की चीज़ नहीं है। उसके बाद देखिए ये एक बड़ा बॉक्स मैंने लिया है। इस बॉक्स में हमारे जो छोटे-छोटे और बॉक्सेस हैं वो हम रख सकते हैं। हमारे जो बॉक्स हैं वो भी अरेंज हो जाएँगे और हमारी जो जैसे देखिए अभी मेरी कुछ-कुछ और ज्वेलरी भी है, तो ये मेरे पास छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं। तो मैंने उस छोटे-छोटे बॉक्सेस में मैंने वो ज्वेलरी रख दी है। ये देखिए पूरा पैकेट हमारा ज्वेलरी का एक रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने एक छोटा-सा ये बॉक्स बना दिया है जिसमें मैंने इयररिंग्स और कुछ अपनी रिंग्स हैं वो रख दी हैं। फिर ये बड़े बॉक्स के अंदर मैंने ये छोटे-छोटे बॉक्स रख दिए हैं। देखिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अपने कम स्पेस में अपना सामान अच्छा खासा सामान आपको सही तरीके से रखना है तो। अगर आप चीज़ों को फैला के रखोगे, चीज़ों को मेस्ड अप करके रखोगे तो आप अपने सामान को कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाओगे। तो देखिए ये छोटा-सा डब्बा है, ये छोटे से बॉक्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं और ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे जाएँगी, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी स्पेस होता है। देखिए स्पेस को भी पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे पास कहाँ-कहाँ स्पेस है, कहाँ-कहाँ मैं चीज़ें क्या-क्या रख सकती हूँ। तो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी जो मेरे बैंगल्स इस तरीके के थे जो मैं नहीं डेली में यूज़ करती हूँ, वो मैंने ऊपर रख दिए। जो मैं यूज़ करती हूँ जल्दी-जल्दी वो मैंने नीचे रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद बस मैंने अपने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले और देखिए काफ़ी सारा जो सामान है वो हमारा निकल गया है क्योंकि देखिए जब हम इस तरह से सफाई करते हैं ना तो डिक्लटरिंग भी हमारी हो जाती है और डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको सामान को सही तरीके से रखना है क्योंकि कभी-कभी हमारे घर में ऐसा सामान रखा रहता है जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हमारा जो स्पेस है वो भरा रहता है। तो जितना टाइमली आप डिक्लटरिंग करते रहोगे वो सही रहता है और जो आपका फालतू का सामान है वो आप निकालते रहोगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपके सामान को सही रखने में। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये बहुत ही अफ़ोर्डेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। नहीं, आप बहुत ही कम प्राइस में अच्छे खासे इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो बाय कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ना रखी हुई भी अच्छी लगती हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली ऐसे सामान रखते हो तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर को थोड़ा-सा सुंदर बनाना चाहते हो, थोड़ा-सा चीज़ों को अरेंज करके ब्यूटीफुल लुक देना चाहते हो, तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप कम बजट में अच्छा खासा सामान आजकल ले सकते हो। देखो, पहले हम बहुत कुछ सोचते थे कि हम क्या चीज़ लें, क्या नहीं लें, कितने का आएगा, महँगा आएगा। लेकिन अब इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल चुके हैं, जहाँ पे हमें कम बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस सारा मैंने अपना काम पहले ख़त्म किया, सारी चीज़ें फ़िनिश करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने बनाया था थोड़ा पास्ता, तो पास्ता मैंने लिया, थोड़ी चाय मैंने ली, उसके बाद मैंने रिलैक्स होके मैं बैठी अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए या ब्रेकफ़ास्ट ही बोल सकते हो बिकॉज़ आज सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि सारे काम वैसे ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने ये सब साफ़-सफ़ाई में लग गई थी। और बस ये सब मैंने ख़त्म किया उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज मेथी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसके बाद इसमें मैंने सारे जो भी मसाले हैं सब ऐड किए और यहाँ पर फिर मैंने मेथी और आलू को इसमें डाल दिया और बस इसको 5 से 10 मिनट तक इसको धीमी गैस पे हमें पकाना है और हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो जाएगी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी किसी टॉपिक पे किसी तरह के प्रोडक्ट के साथ आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अकॉर्डिंगली आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।